प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 6 के हमारी दुनिया के अध्याय 6 है पृथ्वी और ग्लोब। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में समय लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 मिनट। 2 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उष्ण कटिबंध में। 3 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 4 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या हो जाएगा, एक तिथि बढ़ा दी जाती है। 2 नंबर प्रश्न है, कम शब्दों में उत्तर दें। 2 का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के दिए गए नमूने का क्या नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के दिए गए नमूने का नाम ग्लोब है। दूसरा प्रश्न है, यह नमूना किस आकृति का होगा, जैसे त्रिकोण, गोल, त्रिभुजाकार आदि। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह नमूना गोल आकृति का होगा। अगला है इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं अन्य 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस नमूने की आकृति वाले संतरा और खरबूजा है। अगला है, पृथ्वी के इस नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी हैं, उसके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के इस नमूने पर अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा बनी है। अगला नंबर प्रश्न है, इस नमूने के अलावा आप और किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस नमूने के अलावा मैं आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत परेशानी होती है। पृथ्वी पर स्थित स्थानों को जानने के लिए कंपास, दिक्सूचक और नक्शे से ठिकाना खोजना आसान हो गया। इस प्रकार इस माध्यमों के द्वारा भी हम पृथ्वी पर स्थित स्थानों का पता लगा सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, ग्लोब पर कुछ परी एवं खड़ी रेखाएं बनी है, इन्हें गौर से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, परी या खड़ी रेखाएं किन दिशाओं के बीच में खींची गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, परी या खड़ी रेखाएं उत्तर और दक्षिण दिशा के बीच में खींची गई। ख नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इनमें 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये है 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 परी अथवा खड़ी रेखा के बीच किस प्रकार की दूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। घ नंबर प्रश्न है, परी या खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, परी या खड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अंगा नंबर प्रश्न है, परी एवं खड़ी रेखा में कौन सी आपस में मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, परी एवं खड़ी रेखाओं में से खड़ी रेखा आपस में मिलती है। 4 नंबर प्रश्न का पहला है, अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, 2 प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 2 प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम कर्क रेखा और मकर रेखा है। 3 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं, इन कटिबंधों की विशेषताएं बतलाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर 3 कटिबंध है। पहला है उष्ण कटिबंध, कर्क एवं मकर रेखा के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ दिन और रात की स्थिति सालों भर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंध, तो कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थिति होती है, परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है। तीसरा है शीत कटिबंध, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ता है, इसे शीत कटिबंध कहा जाता है।
यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। 4 नंबर प्रश्न है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखा खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई है। इनकी लंबाई समान होती है। इसकी संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में सहयोग देती है। 5 नंबर प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे तिथि निर्धारण में भी सहयोग मिलता है। 6 नंबर प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा, अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 20 है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।